अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप सभी को अलविदा जुम्मा मुबारक। यहाँ पे मैं इब्राहिम के कपड़ों पर प्रेस कर रही हूँ, उनको नहलाने जा रही हूँ। उसके बाद इब्राहिम पढ़ेंगे नमाज। ये देखिए माशाल्लाह से इब्राहिम तैयार हो गए नमाज पढ़ने के लिए। अब इब्राहिम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। माशाल्लाह से खुद नमाज पढ़ लेते हैं वो। जुम्मा की नमाज पढ़ने के बाद हम मुस्कान चले गए अमीनाबाद शॉपिंग करने के लिए। बहुत दिनों से मुस्कान मुझसे कह रही थी, भाभी हमको कपड़े और चप्पल ला दो। हमने मुस्कान से यही कहा कि हम दोनों साथ में चलते हैं शॉपिंग करने के लिए, तुम्हारी पसंद का ही मैं आज तुम्हें सामान दिला लेती हूँ। हमको किसी और को भी कपड़े देना थे, इसलिए हम और मुस्कान अमीनाबाद जा रहे हैं। यहाँ मैं बहुत देर से खड़ी हूँ और यहाँ रिक्शा ही नहीं मिल रहा है मुझे। रिक्शा जब हम लोगों को मिल गया और हम लोग आने लगे निशादगंज की तरफ। निशादगंज से अब हमको एक और रिक्शा लेना है अमीनाबाद के लिए। यहाँ से भी हम लोग को रिक्शा नहीं मिला। हम लोग बैठ गए टेम्पो पे जो हम लोग को सीधा अमीनाबाद उतारेगी। पहले जो मेरे घर में हाउस हेल्पर थी मुस्कान उनकी बेटी है। हम आज भी अगर मुस्कान और उसकी अम्मा को बुलाते हैं काम के लिए तो वो फ़ौरन आ जाते हैं। हमें कभी भी उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए जो हमारे काम आए हों। हमेशा उनके एहसानों को याद रखना चाहिए। टेम्पो पे आने का एक ही फ़ायदा हुआ कि हम लोग जल्दी से अमीनाबाद आ गए, वरना तो रिक्शे पे काफ़ी टाइम लग जाता आने में और इसका किराया भी बहुत कम पड़ता है। बाद में जैसे ही एंटर किया तो मुझे दिख गई एक ज्वेलरी की शॉप। मुस्कान कहने लगी, भाभी मुझे यहाँ से पायल और इयररिंग दिला दो। तो मैं यहाँ पे मुस्कान को पायल दिखा रही हूँ कि उसको कौन सी पसंद आ रही है और यहाँ पे मैं बार्गेनिंग भी कर रही हूँ उनसे कि भैया प्लीज कम कर दो। लोगी ले लो, अच्छे लग रहे हैं, ले लो तो अपने लिए। ये देते ना भैया यार, ये और देख लो कोई सा और देख लो। पैकिंग वाला सही होगा? अरे भाई देखो ये सही होगा, साफ होगा ना ये रखा रहेगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े कम रेट में लगे हुए थे। अभी हमको इस तरह के कपड़े चाहिए नहीं, हमको ईद के हिसाब से चाहिए। सब चीज़ें 250 की हैं। बस जो है 250-250 रुपए के बेच रहे थे। ये काफ़ी अच्छे बेच रहा था आर्टिफिशियल प्लांट, जो कि 100 रुपए के 4 थे। मुझे ये अच्छे तो लग रहे थे मगर मैंने इसको लिया नहीं क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे अपना पेंट कराना है घर का। भैया आ गए अप्रैल बेचने, तो मुझे चाहिए नहीं था क्योंकि मैं इतनी चीज़ें कहाँ रखूँगी अब। आगे बढ़ते ही हम लोग अमीनाबाद की शूज़ मार्केट की तरफ आ गए। फिर मुझे 2 साल के बच्चे के लिए एक शूज़ चाहिए हैं। यहाँ पर भी बहुत अच्छे-अच्छे शूज़ लगे हैं और वो बहुत ही अच्छी रेट पे मिल रहे हैं। साइज़ का शूज़ नहीं मिला इसलिए मैं आगे आ गई हूँ मम्मी के लिए नागरा लेने। मुझे किसी ने बताया यहाँ पे आप देख लिए, यहाँ पे अच्छे नागरे मिलते हैं। मैं मम्मी के लिए कोल्हापुरी नागरा देखने आई हूँ, तो फिर मैंने भैया से पूछा कि मुझे कोल्हापुरी नागरा चाहिए, तो उन्हीं ने कहा आप इस दुकान पे ऊपर जाके देख लिए। मम्मी के लिए नागरा लेने के बाद अब हम लोग प्रताप मार्केट की तरफ चले गए। प्रताप मार्केट एक होलसेल मार्केट है जो कि आपको यहाँ पर पार्टी वगैरह का जो भी सामान चाहिए डेकोरेशन का या आपको डिस्पोजल ग्लास वगैरह चाहिए वो सब आपको अच्छे रेट में यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पे मुझे ईद के लिए एनवेलप चाहिए था, तो कितने प्यारे-प्यारे एनवेलप हैं, मगर ये बहुत महँगा दे रहे थे, 10 रुपए का 1 पीस दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ से सादे कार्ड ले लूँगी और घर पे जाके मैं इसी तरह से उसको लिख के डेकोरेट कर दूँगी। से ये वाला एनवेलप नहीं लिया मगर मैंने यहाँ से सादे एनवेलप ले लिए हैं जो कि मैं डेकोरेट करूँगी घर पे जाके, आप देखिएगा प्लीज़। सादे वाले एनवेलप मुझे अच्छे रेट में मिल गए। एनवेलप जो है घर में रखे होना चाहिए। मेरे यहाँ ख़त्म हो गए थे कई दिन से, मैं सोच रही थी यहाँ आऊँगी तो मैं यहाँ से होलसेल में ले लूँगी। प्रताप मार्केट में आपको होलसेल की कॉस्मेटिक की और ज्वेलरी की भी शॉप मिल जाएगी और बहुत भी अच्छी-अच्छी ज्वेलरियाँ मिलती हैं यहाँ पर। यहाँ से बहुत दफ़ा ज्वेलरी ली है और जिसकी पॉलिश भी बहुत अच्छी थी, जो काफ़ी दिन तक चली मेरे पास। ये सारी शॉपें बहुत अच्छी हैं, इनके सामान बहुत अच्छा होता है। जो भी लखनऊ में लोग रहते हैं ना उनको मालूम होगा यहाँ की शॉप जो बहुत अच्छी है। यहाँ की ज्वेलरी वगैरह सब अच्छी होती है। यहाँ से निकलते ही बस मैं सामने था गड़बड़ झाला। यहाँ की पुरानी मार्केट है जहाँ पे हम लोग चूड़ी और ज्वेलरी, यहाँ पे भी बहुत अच्छी सब कुछ मिलता है। पहले में जाकर अपने सूट की मैचिंग की चूड़ियाँ लेते हैं अपनी और अपनी अम्मी की भी।
बहुत अच्छी-अच्छी चूड़ियाँ मिलती हैं, दूर-दूर से लोग यहीं आते हैं अपने लिए चूड़ियाँ लेने। हमको तो वही वाली चूड़ियाँ चाहिए जो आजकल ट्रेंड में चल रही हैं। आजकल जो है कश्मीरी चूड़ियाँ चल रही हैं, तो मैंने भैया से पूछा, भैया ये चूड़ियाँ कितने की हैं? तो बताया ₹250 की हैं, ये उससे कड़ा समेत है साथ में, और अगर आपको कड़ा नहीं चाहिए तो ये आपको ₹150 में मिल जाएँगी। तो मुझे कड़े वाली चाहिए थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। यहाँ पे मैं भैया से कह रही हूँ और कलर निकाल के दीजिए मुझे अच्छे-अच्छे वाले। चूड़ी पहन के मैं अपना साइज़ चेक कर रही हूँ कि मेरे साइज़ की हैं भी या नहीं, कि मेरे हाथों में अच्छी लगेंगी या नहीं। मैं अब चूड़ियाँ पहन रही हूँ तो मुस्कान मेरा वीडियो बनाने लगी कि भाभी मैं आपका वीडियो बनाऊँ, आप चूड़ी पहनो। चूड़ियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी मेरे हाथों पे। एक तो मैं बहुत कम पहनती हूँ चूड़ियाँ, अगर ये आजकल ट्रेंड में चल रही तो मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था कि मैं शीशे की चूड़ियाँ पहनूँ। यहाँ पे मैं मुस्कान से पूछ रही हूँ, देखो मेरे हाथों में कैसी लग रही हैं चूड़ियाँ? के चले गए मुस्कान को लेकर, मुस्कान को भी आगे जाके चूड़ियाँ मैंने दिलाई हैं। और आगे जाके हमने मुस्कान को और भी शॉपिंग कराई है, जैसे चूड़ी है, क्लिप है, क्लचर है, ये सब चीज़ें मुस्कान ने वहाँ से लिया। आगे जाके मैंने अपनी और भी ज़रूरत की चीज़ें ली जो मुझे लेना थी, जो मुझे याद आ रहा था, धीमे-धीमे मैं उनको लेती चली गई। मेरी नज़र इस शॉप पे पड़ी और यहाँ बहुत अच्छी-अच्छी रिंग थी जोधा अकबर वाली, जो कि मुझे लेना था, मगर मैं अभी नहीं लूँगी, यहाँ पर सब ईद बाद आके लूँगी। अच्छा लग रहा है ना ये? पे कुछ भी देखो ना दिल चाहता है बस ले लो। इतने अच्छे-अच्छे सेट लगे हुए हैं यहाँ पर, मगर वही है कि जब शादी पड़ेगी तो इंशाल्लाह यहाँ से आके हम लोग लेंगे। मुस्कान भी मुझसे कहने लगी कि भाभी जब मेरी शादी होगी तो आप यहीं से मुझे सेट ला के दीजिएगा। मैंने कहा और नहीं तो क्या, तुम यहीं आना मेरे साथ, मैं तुम्हें यहीं से सारी खरीदारी करा दूँगी। एक-एक चीज़ तुम यहीं से लेके जाना फिर। ले जाते ही मुझे याद आया कि मुझे अपने लिए मेहंदी लेना है, तो मैं मेहंदी लेने के लिए आ गई। मैंने खुद भी ली और मुस्कान के लिए भी मेहंदी ली यहाँ से। भैया लास्टिक मिल जाएगा ना? प्लास्टिक मिल जाएगा? दे दिए। चौड़ी में चाहिए या पतली में चाहिए बताइए। हमने यहाँ से नाड़ा और इलास्टिक लिया। अभी हमको ईद में ये सब चीज़ें काम आने वाली हैं। मैं यहाँ से फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही मुझे यहाँ पर एक शॉप दिख गई बर्तनों की, तो मैं वहाँ पे रुक गई जाकर बर्तन लेने के लिए। ये इंडक्शन में चल जाएगी ना? एल्युमिनियम नहीं चलेगा। इंडक्शन पे वाली चल जाएगी? ये 250 रुपये का। ये सब इंडक्शन बेस है, ये चलेगा इंडक्शन पे, ये नहीं चलेगा एल्युमिनियम हाँ, वाला। ये नहीं चल रहा। सही पैसे बताओ इसके। 230 दे दिए। हाँ, 200 के देंगे। 230 200 सही है भैया, और क्या लेंगे? बस यही दे दिए। इंडक्शन पे चलाना है ना। हाँ हाँ। आजकल तो गैस मिल नहीं रही है, इसलिए मुझे सारी चीज़ें इंडक्शन पे रखने वाली ही चाहिए होंगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा है नहीं इंडक्शन का बर्तन। भैया कितने के हैं ये? 120 के, ये 50। ये वाले 150। खोल के दिखा दो ग्यारह। यहाँ पे मैंने टेबल कवर भी ले लिया, बहुत ही अच्छा मिला है मुझे यहाँ पे टेबल कवर, वो बहुत ही सस्ता मिला। यहाँ पे ₹150 का मुझे ये टेबल कवर मिल गया। देखिए हम लोग वहीं मार्केट में थे और हमारे सर पे से बंदर उछल के जा रहे थे ऊपर से। हम लोग आगे चले गए मोहन मार्केट। मोहन मार्केट में सिर्फ कपड़े ही मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मगर यहाँ पे कपड़े ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। बड़ी और पुरानी मार्केट है। मैं अपने बचपन से इसको देख रही हूँ, और उससे पहले भी मेरे पापा के बचपन की ही मार्केट होगी ये। लोग सारी चीज़ें देखते हुए फिर अंदर चले गए। अंदर बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जो बहुत ही पुरानी हैं, और कुछ लोगों ने नई भी दुकान खोल ली है यहाँ पर। तो हम लोग जहाँ से हमेशा से कपड़ा लेते हैं, हम लोग सिर्फ़ उसी की दुकान पे जाते हैं, और वहीं हम लोग को समझ में भी आता है, और कहीं समझ में ही नहीं आता है हम लोग के पसंद के कपड़े, और कहीं नहीं हम लोग को समझ में आते हैं। इसलिए मैं आगे चली गई। यहाँ वाली शॉप में मैंने यहाँ पे एक सूट देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहीं से मैंने अपने ज़्यादातर कपड़े लिए हैं, देने के लिए भी और अपने लिए भी। मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने खुलवा के देख रही हूँ। ये भी यहाँ से मैंने ले लिया।
मेरी फैमिली में मैं ही ऐसी हूँ कि जो अच्छे से बार्गेनिंग कर लेती हूँ, तो मेरी मम्मी का और ये बाकी लोगों का सामान जो भी होता है, मैं खुद ही अपने लेने जाती हूँ। मैं अच्छे से इसको बार्गेनिंग कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने कपड़े लेने के बाद फिर मैं मार्केट के दूसरी तरफ आने लगी हूँ। मैंने वहाँ पे सैंडलें देखी, मुस्कान को भी सैंडल चाहिए थी, तो मैंने मुस्कान से कहा, "यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे रेट में सैंडलें लगी हैं और सेल भी लगी हुई है, तो तुम यहीं से सैंडल अपनी ले लो।" उसको भी हील वाली सैंडलें अच्छी लगती हैं, तो मैंने उसको हील वाली यहाँ से सैंडल दिलाई। काफ़ी अच्छे रेट में ये सब सैंडलें थी, तो मैंने सैंडल लेने के बाद फिर मैं आगे चली गई। ये सब मार्केटें मैं पहले से देखती आ रही हूँ, तो मुझे मालूम है कहाँ पे कौन-सी चीज़ मिलती है और ज़्यादा मुझे इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती। मेरी कुछ ही दुकानें बंधी हुई हैं, जहाँ से मैं कपड़ा अपना लेती हूँ और सामान लेती हूँ अपने घर का। सिर्फ़ ये होता है कि मार्केट में क्या-क्या है, आपको नज़र दौड़ाना पड़ता है कि मार्केट में क्या-क्या नया आया हुआ है। मैं आगे चली गई एक चिकन की शॉप की तरफ, ये नज़ीराबाद की तरफ रोड जा रही है, जहाँ पे सारी चिकन की ही शॉपें होती हैं। अब मुझे नई लग रहा है, खुल गई है, तो बहुत अच्छे कपड़े यहाँ पे लगे हुए थे। मैं शॉप में देखने लगी कि कौन से कपड़े हैं। आगे बढ़ने के बाद मैंने मुस्कान से कहा, चलो जल्दी से, अफ्तार का टाइम बहुत कम रह गया है और जल्दी से कुछ अफ्तार के लिए सामान खरीद लें, तो हम लोग को यही मार्केट में ही अफ्तार खोलना पड़ जाएगा। वैसे रमज़ान की रौनक देखिए आप, हर जगह आपको कुछ न कुछ खाने-पीने का मिल ही जाता है, जबकि इतने हालात ख़राब चल रहे हैं कि सिलेंडर मिल नहीं रहा है लोगों को, गैस वगैरह मिल नहीं रही है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमको हर चीज़ मिल ही जाती है। अब ये रिक्शे में इतना डर लगता है बैठने में, और यहाँ मिलता नहीं, यहाँ पे जाता नहीं है ना असल में। यहाँ पे आराम आराम से चलना भैया। अच्छा, कह रही हूँ भैया धीमे-धीमे चलाना, क्योंकि मुझे आदत आदत ख़त्म हो चुकी है रिक्शों पे बैठने की। अब तो हम ज़्यादातर ई-रिक्शा या ऑटो पे ही ज़्यादातर इधर-उधर जाते हैं। तो बस यहाँ से मुझे जो है कोई रिक्शा मिला नहीं था, तो सिर्फ़ यही रिक्शा मिल रहा था, मैं इसलिए इसी रिक्शे पे बैठ गई। हम लोगों को याद है कि हम लोग यहाँ पर आया करते थे अपने स्कूल का कोर्स लेने के लिए, तो यही रोड था, वही किताबें की दुकानें हुआ करती थी राइट साइड पे। आज भी बहुत सारी किताबें हैं, मगर अब ज़्यादातर मार्केट चेंज हो गई है। बचपन में भी हम लोगों को कुछ भी चाहिए होता, पेन वगैरह, बॉक्स वगैरह, टिफ़िन वगैरह, तो हम लोग इसी जगह पर आते थे और अपना रिक्शा रुकवा के अपना सामान खरीद लिया करते थे। तो मुझे वही दिन याद आने लगे कि तो मैं आगे बढ़ी तो देखा यहाँ पर रोज़ा इफ्तार का इंतज़ाम हो रहा था, तो लोग यहाँ पर आवाज़ लगा के बुला रहे थे रोज़ा इफ्तार के लिए। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था कि इतने सारे लोगों के लिए रोज़ा इफ्तार का इंतज़ाम किया जा रहा है। और देखिए किस तरह से जो है इतनी बड़ी टेबल इन लोगों ने लगाई है और आवाज़ लगा के सबको इनवाइट कर रहे हैं, चाहे जेंट्स हों, चाहे लेडीज़ हों, चाहे कोई भी हो, किसी मज़हब के भी हों, सबको यहाँ रोज़ा इफ्तार के लिए बुलाया जा रहा है। मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लोग इतने अच्छे हैं दुनिया में कि जो सबके बारे में सोचते हैं। हम लोगों को भी दूसरों का ख़्याल रखना चाहिए, जो हमारे आस-पड़ोस के हैं, जो गरीब हैं, जो बेचारे ऐसे हैं जो रोज़ खाते-कमाते हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो जिस तरह से गैस नहीं मिल रही, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, काफ़ी दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ा है हमारे घरों में और उन लोगों को भी बेचारों को करना पड़ रहा होगा जो लोग रोज़ तरह से काम करते हैं, जिनका रोज़ी-रोटी ही इस तरह की है कि हाँ, वो लोग रोज़ जाना-आना है या कोई काम ऐसा करना है, उनके सारे ताला उन सभी लोगों को हिम्मत दे, अल्लाह ताला उन सभी लोगों की हिफ़ाज़त करे जो रोज़ खाते-कमाते हैं, अल्लाह ताला उन सबकी रोज़ी-रोटी में बरकत दे। यही दुआ है हम सबकी, अल्लाह ताला सबकी रोज़ी-रोटी में बरकत दे, सबके दस्तरख़्वान में बरकत दे। अब हम लोग जा रहे हैं मौलवीगंज की तरफ, ये मौलवीगंज का रास्ता जा रहा है, तो मैं रिक्शे वाले से कह रही हूँ, भैया इधर वाल मोड़ लो, ये मौलवीगंज का रास्ता है। हम लोग को मौलवीगंज में भी थोड़ा-सा काम है, इतनी दूर तक आओ तो फिर ये होता है कि सारे काम निपटा लो, फिर यहाँ से जो है कोई भी काम छूटना नहीं चाहिए, मगर फिर भी बहुत सारे काम होते हैं जो छूट जाते हैं हम लोगों के। तो रिक्शे वाले भैया से मैं कह रही हूँ कि भैया जी आगे जाके मुझे वहाँ पे उतार देना, तो उसने वहाँ जाके रिक्शा रोक दिया। यहाँ पे हम उतर गए, हम लोगों को यहाँ पे स्लीपर चाहिए थी अपने लिए और इब्राहिम के लिए, तो हम लोग यहाँ पे स्लीपर की एक दुकान पे आ गए, तो मुझे यहाँ स्लीपर देखना था। वही मुस्कान मुझसे पूछने लगी कि भाभी ये बिल्डिंग कौन-सी है? तो मैंने बताया मेरे बचपन की बिल्डिंग है और बहुत ही डरावनी लग रही थी मुझे अब। कहने लगी यहाँ कौन रहता है? तो मैंने कहा यहाँ पता नहीं, अब भूत ही रहते होंगे यहाँ पर, अब तो यहाँ कोई नहीं रहता है। मौलवीगंज में भी होलसेल की स्लीपर्स की शॉप में है, तो यहाँ पर भी हम लोग को होलसेल रेट पे आपको स्लीपर्स वगैरह मिल जाती हैं, तो मैं यहीं से ज़्यादातर, मैं अपने बचपन से ही, पापा मेरे यहाँ से ही होलसेल की दुकानें थी, तो यहाँ से ही सब स्लीपर लेकर आते थे और खुर्रम नगर में तो अब यहाँ पे बहुत कुछ महँगा मिलता है, तो इस वज़ह से मुझे यहीं से ही ले जाने का मन होता है कि मैं यहाँ से ही ले लूँ, क्योंकि ये इतने कम रेट में मुझे यहाँ से मिल जाता है कि कम रेट में मुझे खुर्रम नगर में कभी कोई चीज़ नहीं मिली है।
तो मुझे लगता है कि मुझे यहीं आना चाहिए सारी शॉपिंग के लिए। और यहाँ पे ये सेवइयों की और लच्छों की दुकानें हैं, यहीं से हमारे यहाँ सेवइयाँ और लच्छे जाते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ आए हैं तो यहाँ से सेवइयाँ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम लोग यहीं से ले जाते हैं सेवइयाँ। यहाँ पे बहुत अच्छी सेवइयाँ मिलती हैं। तो फिर मैं आगे चली गई, यहाँ पे आगे जो है कर्टन वगैरह मिलते हैं यहाँ पर, और टेबल कवर वगैरह मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे देखने आ गई। मुझे यहाँ पे एक टेबल कवर अपनी बहन के लिए चाहिए था, जो उसकी टेबल पे डालना था। उसने मेरा फ़ोन करके बताया। तरह से हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि उतनी देर में अज़ान हो रही थी। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ पे रुक के कहाँ पे रोज़ा अफ्तार करूँ। तो फिर मैं आगे चली गई पानी की दुकान पर, जहाँ मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक या पानी मिल जाए तो मैं पानी ले लूँ। यहाँ पे मुझे दुकान दिख गई, जो पानी या फ्रूटी वगैरह मुझे कुछ भी मिल जाए तो मैं रोज़ा अफ्तार जल्दी से कर लूँ। मगर भैया इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे इफ्तारी के लिए कहा, जबकि मैं अपना सामान ले चुकी थी इफ्तारी का, फिर भी उन्होंने मेरे आगे जो है इफ्तारी रख दी कि प्लीज़ आप लोग यहीं खड़े होकर इफ्तार कर लीजिए। तो मैंने भी अपना सामान उनको दिया इफ्तार करने के लिए। फिर यहीं से मैंने अपना ऑटो बुला लिया और ऑटो पे बैठ के मैं वापस होने लगी अपने घर की तरफ। मुस्कान कहने लगी, भाभी आपको तो यहाँ की सारी रोड मालूम है। मैंने कहा हाँ भाई, क्योंकि हम लोग भी पुराने लखनऊ के रहने वाले हैं। तो और यह है कैसरबाग चौराहा, यहाँ तो हमारा स्कूल हुआ करता था, तो हम लोग यहाँ से रोज़ आया जाया करते थे। पहुँचते पहुँचते हम लोग को लेट हो गया था काफ़ी, रात भी हो गई थी। मुस्कान मुझसे पूछ रही है, भाभी ये कौन सी जगह है? तो मैंने बताया मुस्कान को ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है। तो प्लीज़ आप लोग भी देखिए हमारे लखनऊ की यूनिवर्सिटी माशाल्लाह से कितनी अच्छी है। घर पहुंचने के बाद मैंने कुछ और शूट नहीं किया, मैं बहुत थक गई थी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।